बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा में सुधार को लेकर नियम पर नियम बनते रहे, लेकिन आज तक कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नीयत नहीं बदल सकी। आजकल तो कई स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है जहां ये शिक्षालय नहीं बल्कि शिक्षकों के अखाड़े बनकर रह गए हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वह भी रामगढ़वा का एक विद्यालय का है। यहाँ पर कुर्सी पर बैठे जो जनाब हैं वह मास्टर साहब हैं। यह मास्टर साहब हैं अथवा जनाब कौन सा साहब हैं, इसका निर्धारण दर्शक इनके हाव भाव को देखकर खुद कर सकते हैं। अगर मास्टर साहब हैं तो यह कहाँ पर बैठे हुए हैं इनको खुद पता नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि ये बीपीएससी टीचर हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और एक महिला शिक्षिका जो कि इस विद्यालय की एचएम हैं, उनसे काम के मुद्दे पर झगड़ रहे हैं। स्कूल में रहने का भी मैनर इनको जानकारी नहीं है। कुर्सी पर बैठकर कभी पलथी मार रहे हैं तो कभी पैर नीचा कर रहे हैं, जैसे उनके पैर में कोई बीमारी है। विद्यालय में कुर्सी पर बैठने का सलीका भी इनको मालूम नहीं है, तो पढ़ाने का सलीका कितना जानते होंगे यह आप आसानी से समझ सकते हैं। विद्यालय में बैठे हुए हैं और हाथ में खाने वाले किसी वस्तु का पाउच रखे हुए हैं। कभी पाउच में कुछ निकालकर मुंह में रख रहे हैं और भुकुर भुकुर मुंह चला रहे हैं। इस दौरान एचएम से झगड़ा भी कर रहे हैं। एचएम की नाराजगी इनके वर्ग कक्ष में रहने के दौरान बच्चों के बाहर जाने से है। एचएम जब कर रही हैं तो शिक्षक महोदय उल्टे ही इनके ऊपर किस प्रकार पील पड़ते हैं यह आप खुद देखिए और इस खबर को देखकर आप खुद अनुमान कीजिए कि क्या यह विद्यालय के लायक है अथवा नहीं है। अगर विद्यालय के लायक है तो इस प्रकार के शिक्षक क्यों हैं? मैंने बच्चा खेलेगा। आप क्या कर रही हैं? हम काम कर रहे हैं। नहीं कर रही हैं आप काम। बैठ कर वहाँ पे अपने बेटे के साथ बैठ के बतिया रही हैं। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? हाँ बताइए कहाँ है? काम करना है कीजिए। सबको अकेले डिस्टर्ब करके रख रही है। हमारा बेटा तनख्वाह हमारा बेटा को मिलता है। आपका बेटा स्कूल में करने क्या आता है? काम करने आता है। क्या करने आता है? वही सब लोड कराए हैं। हम लोग कर रहे हैं क्या? आप नहीं कीजिएगा तो वही ना करेगा। देखिए उनका मोबाइल क्या कर रही है, दिखाइए उनको दिखाया। आपसे पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं कि बच्चा खेल रहा है। जाइए ना। मैंने आप काम नहीं कीजिएगा। मैंने यही काम नहीं कीजिएगा। भगवान आपको बना रहमत जी आपका वीडियो बन रहा है। बताइए बच्चा बाहर क्यों खेल रहा है? बीआरसी को जवाब देना है हमको। आप क्लास से बच्चे बाहर कूद क्यों रहे हैं? 2 स्टाफ है। हाँ इतना सारा काम बढ़ा दिए हैं। हाँ 3 बजे के बाद करना है। 3 बजे के बाद काम करना है। 5वां क्लास का और उसके बाद में 4था क्लास का एंट्री करवा लिया। हाँ। टिफिन के बाद में बोल रही है कि बच्चा सबके गार्जियन को बुला के टिफिन हो गया है। ठीक है ना? टिफिन हो गया है। सुनिए बता रहे हैं ना 9 बजे टिफिन होता है इतना पता है आपको? किससे नहीं लड़ना है? नहीं हर किसी से लड़ना है आपको। मैंने तो काम बच्चे घूमते रहेंगे। मैंने कहिए भेज दें, हम अकेले थोड़ा कर लेंगे। भाई काम जो है ना आप वही ना भाई काम जो है ना आप डाटा एंट्री ऑपरेटर से करवाइएगा। ये मेरा काम नहीं। आप हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं, हम खुद एंट्री करते हैं। आपको करना है तो करिए और नहीं तो हमको कहिए कि नहीं करेंगे। भाई काम करना है, भाई काम हम लोग का करना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर से करवाने के बजाय आप हम लोगों से काम करवा दिए। उसका आपको मुड़ी पे मालूम है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का अपन काम कीजिए लोग। तो बच्चा मैंने ऐसे ही घूमता रहेगा। हर किसी से लड़िएगा, हर किसी से लड़िएगा। तो आपको छोड़ दें, मैंने आपको छोड़ दें। करवा के दिखाइएगा तो नहीं कीजिएगा काम यही ना से करवा के दिखाइए। इसके अलावा हम काम मत कीजिए। काम कराएंगे, काम पड़ा रहेगा। जो मेरा काम है हम करेंगे। काम पड़ा रहेगा तो बच्चे घूमते रहेंगे। आप स्टाफ को लगाइए ना। 2 स्टाफ है उसको आप परीक्षा काम लगा दिए। तो ये कौन स्टाफ करेगा? आपने रामगढ़वा के इस विद्यालय की हकीकत को देखा और दर्शक खुद ही समझदार हैं और निर्णय कर सकते हैं कि इस वातावरण वाले जगह को शिक्षालय कहा जाए अथवा वाग युद्ध का अखाड़ा। ऐसी स्थिति रामगढ़वा की कई विद्यालयों की है जहां हम और आप नौनिहालों को योग्य बनाने हेतु भेजते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षकों के आचरण से वे योग्य बनने की बजाय बिगड़कर ही वापस घर लौट आते हैं। ऐसे शिक्षकों को शर्म नहीं आती। शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारी क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं यह भी सोचने वाली बात है। इस प्रकार का जो यह वीडियो है यह कोई एक विद्यालय का नहीं बल्कि कई ऐसे विद्यालय हैं
यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों की इसकी चिंता नहीं। जैसे एक खुद बेशर्म बनकर बैठे हुए हैं और शिक्षा जगत में इस प्रकार की बेशर्मी को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वह सरकार हो अथवा बड़े अधिकारी। लेकिन क्या हो गया है, इन बड़े अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ पा रहा है। इस प्रकार की खबरों को से बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें और अपने गांव समाज की समस्याओं को भी कमेंट में लिखकर भेजें ताकि हम उसको प्रकाशित कर सकें।